बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं शेफ़ अफजल, आप देख रहे हैं शेफ़ अफजल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बनाएंगे 2 लीटर से चमचम गाय के दूध से किस तरीके से बनती है बिल्कुल हलवाई वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। जिस तरीके से हलवाई चमचम बनाते हैं सेम वही रेसिपी और बहुत ही आसान रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। स्टेप बाय स्टेप ये मेरी रेसिपी आप फॉलो कीजिएगा ताकि आप अपने घर में आसानी से मेरी रेसिपी को फॉलो करके चमचम बना सकते हैं। और चमचम के बारे में और कोई भी मालूमात आपको दरकार हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप वहां जाके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं चमचम बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगी। तो आइए शुरू करते हैं चमचम बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 2 लीटर दूध गाय का एक कढ़ाई में मैंने शामिल कर दिया है और 1 लीटर पानी, तो इसको उबाल दे लेंगे। सबसे पहले दूध को उबालना है हमने। तो माशाल्लाह से दूध को उबाल आ चुका है। अब इसको चूल्हे से नीचे उतारेंगे और टाटरी वाला पानी बना लेते हैं। ये देखिए मैंने आधा लीटर पानी का लिया है और इसमें 2 चम्मच छोटे चम्मच टाटरी के। और टाटरी का मैं आपको बता दूं, टाटरी आपने लेनी है मोटे दाने वाली। बारीक या पिसी हुई टाटरी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना कीजिएगा, उससे जो छेना है वो खटास आ जाती है उसमें और चमचम आपकी सही नहीं बनेगी। तो इसको अच्छे से हल कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी आपने दूध में शामिल करना है, सारा पानी एकदम से नहीं डालना। जितना कि दूध की रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से आपने पानी का इस्तेमाल करना है। इसमें कोशिश कीजिएगा कि कम से कम पानी इस्तेमाल हो। टाटरी वाला पानी, ज़्यादा पानी अगर जो आप इसमें ऐड कर देंगे तो जो पनीर है, छेना है, उसके अंदर खटास आ जाती है। तो कोशिश कीजिएगा कि कम से कम पानी का इस्तेमाल हो। तो देखिए मैंने भी शुरू में कम पानी इसमें ऐड किया था, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पानी इसमें और शामिल करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा पानी मैं इसमें और शामिल करूँगा जब तक कि इसका हर ग्रीन पानी जो है वो एक साइड पे ना हो जाए और जो पनीर है सारा वो निकल ना जाए। पहले इसको हल्के हल्के हाथ से आराम आराम से चलाएँगे चम्मच इसमें। और थोड़ा सा पानी मैं इसमें और ऐड करूँगा क्योंकि ये दूध अभी सही फटा नहीं है। तो दूध को सही फाड़ना है और पानी का भी कम से कम इस्तेमाल आपने करना है। दोस्तों ये दूध फाड़ने वाला जो स्टेप है इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही अहम है चमचम के लिए। तो थोड़ा सा पानी मैंने और इसमें ऐड कर रहा हूँ और थोड़ा सा अभी भी पानी बच गया है मेरे पास। अब इसमें चम्मच चलाएँगे इस तरीके से। दूध का मैं आपको बता दूं कि दूध के जो लम्स हैं वो थोड़े से मोटे मोटे होने चाहिए इस तरीके से, तो बारीक दाना ना हो। तो आपने मोटे मोटे दाने ही फाड़ने हैं इसके। तो अब इसमें मैं 2 लीटर पानी इसके अंदर शामिल कर देता हूँ, नॉर्मल पानी नलके का 2 लीटर पानी। और इसको एक कपड़े में निकालते हैं। तो मलमल के कपड़े में मैं इसको निकाल रहा हूँ और ये वाला पानी इसका रिमूव करना है और फिर दूसरा पानी इसमें ऐड करेंगे इस तरीके से। पहले ये वाला पानी रिमूव कर दें इसका। तो अब दूसरा पानी, ये नॉर्मल नलके का पानी, थोड़ा सा मैंने इसको धोया है ताकि इसकी खटास वगैरह वो अच्छे से निकल जाए इस तरीके से। तो जितनी इसकी रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से पानी आपने और इसके अंदर ऐड करना है कि ज़्यादा पानी भी ना जाए और छेना सख्त भी ना हो। अब इसका अच्छे से पानी निचोड़ लेंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो अच्छे से मैं पानी इसका निचोड़ रहा हूँ। तो पानी मैंने अच्छे से निचोड़ दिया है छेने का। अब इसको हल्के हाथ से मसलना है। अगर जो आपका छेना पनीर ज़्यादा सख्त हो तो आपने इसको ज़्यादा मसलना है, अगर जो सॉफ़्ट हो, नरम हो तो आप इसको हल्का सा मसलिएगा। तो मैंने छेना जो है वो सॉफ़्ट ही है मेरा, नरम है, तो मैं इसको ज़्यादा नहीं मसलूँगा, बस थोड़ा सा इसको हाथ से मसल के साइड पे करते हैं। तो अब मैं शीरा बना रहा हूँ। शीरा बनाने के लिए दोस्तों मैं ले रहा हूँ 2 किलो चीनी और तकरीबन इसमें मैं 2 किलो ही पानी ऐड करूँगा। पानी इतना आपने ऐड करना है कि चीनी से थोड़ा सा ऊपर हो अंदाजे से, या इसका नाप के लें तो इसका शीरा बना लेते हैं। शीरा उतना ही बनेगा जितना आपका दूध होगा। तो देखें शीरे को उबाल आ चुका है। अब इसके अंदर मैंने मैदा ऐड करना है शीरे के अंदर झाग बनाने के लिए। तो वो मैदा पानी के अंदर शामिल कर लेते हैं। ये मैंने लिया है 2 टेबल स्पून मैदा। उसको पानी के अंदर इसका सिरप बना लेंगे घोल के। ये हमने शीरे के अंदर ऐड करना है। शीरे में इसलिए ऐड करना है कि शीरे के अंदर झाग बन जाएं। तो दोस्तों जब तक शीरे में झाग नहीं बनेंगे तो चमचम सही नहीं पकेगी, कहीं से कच्ची रह जाएगी और कहीं से पक जाएगी। ये लाजमी आपने ऐड करना है शीरे के अंदर। मैदे को इस तरीके से पानी के अंदर हल करके इसका सिरप बना के, तो इसको इतना ही पतला रखना है। अब इसको मैं शीरे के अंदर उठा के ऐड कर देता हूँ। तो सारे को मैं एकदम से ऐड कर दूंगा शीरे में। और शीरे का जो
फ्लेम है उसको कम करके अब चमचम की हम बनाएंगे गोलियां। तो देखें ये जो पनीर है हमारा छेना है अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसको मैं आपको वज़न करके दिखा देता हूँ कि ये कितना बना है 2 लीटर दूध में। तो अब इसको तराजू पे रखते हैं। तो देखिए 450 ग्राम बना है। तो ये आप मेरी रेसिपी वज़न करके भी ले सकते हैं। इसमें 3 टेबल स्पून मैं घी के शामिल कर रहा हूँ, देसी घी। इसको मैंने मेल्ट कर लिया है, पिघला दिया है घी को। तो सबसे पहले घी इसमें शामिल कर लेंगे। तो घी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसमें मैदा शामिल करेंगे, 3 टेबल स्पून मैदा भर के ये 450 ग्राम पनीर हमारा बना है। और 2 टेबल स्पून सूजी के इसमें जाएंगे इस तरीके से। और यह है बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा इस तरीके से, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसको मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसमें चीनी ऐड करेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें चीनी के हमने ऐड करने हैं, 1.5 से 2 टेबल स्पून। तो पहले इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर दूं। उसके बाद मैं इसके अंदर चीनी शामिल करूंगा। चीनी दोस्तों इसमें इसलिए शामिल करते हैं कि अंदर से कच्ची ना रहे, चमचम पक जाए। तो ये आपने लाजमी चीनी वगैरह ये सब चीज़ें ऐड करनी हैं। और एक पीस आप पहले बना के चेक कर लीजिएगा कि चमचम हमारी कैसी बनी है। अगर जो चमचम आपके टूटने लगे तो आपने इसके अंदर मैदा और सूजी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा देनी है। अगर जो आपको लगे कि चमचम आपकी सख्त है तो आप इसमें बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा। तो एक पीस जब भी आप ये रेसिपीज़ बनाएं तो एक पीस पहले बना के चेक कर लिया करें। तो मैं भी एक पीस पहले बनाऊंगा, मगर उसकी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। एक पीस बना के पहले मैं चेक कर लूँगा और फिर सारी की सारी जो हैं वो गोलियां उनको मैं पकाने के लिए रख दूँगा। तो ये अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको। अब इसकी गोलियाँ बनाना शुरू करते हैं। देखिए इस तरीके से सबसे पहले हम इसके छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे 15 से 18 ग्राम के। उसके बाद हमने इसको गोल करना है। इसकी गोलियों को 15 से 18 ग्राम के एक दफ़ा सारे मैं छोटे छोटे पीसेस बना लूँगा। इस तरीके से बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो चमचम है वो सारी की सारी एक ही साइज़ की बनेगी। तो पहले आप इस तरीके से बना के रख लिया करें। तो अब इसको गोल करते हैं, चमचम की शेप देते हैं। आप इसको गोल करना चाहें, लंबा बनाना चाहें, जो भी आपको अच्छा लगे आप बना सकते हैं। तो मुझे लंबी चमचम बनानी है इस तरीके से। देखें इस पर क्रैक्स वगैरह कोई नहीं होने चाहिए। पहले आपने इसकी अच्छे से हाथ से दबा के इसकी एयर को निकालना है। उसके बाद इसको अच्छे से गोल करना है इस तरीके से। उसके बाद आप इसको लंबा कीजिएगा। अगर जो आपको लगे कि आपका ये पनीर सख्त है तो आप इसमें दूध का इस्तेमाल कीजिएगा इसको सॉफ्ट करने के लिए। अगर जो आपकी चमचम फटने लगेंगी, क्रैक्स आएंगे, तो आपका जो पनीर है वो सख्त होगा। तो उसमें नॉर्मल दूध ऐड कर दीजिएगा, फीका दूध। तो अब सारी चमचम मैंने बना दी हैं। अब इसको शीरे में पकाते हैं और वो भी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हमने इसको शीरे में पकानी है। तो देखें शीरा हमारा रेडी था। पहले मैंने शीरा बना के रख लिया था। इसका तार मैं आपको चेक करा देता हूँ। ज़्यादा मोटी तार हमें नहीं चाहिए, 1 तार का शीरा चाहिए। ये 2 किलो चीनी, 2 किलो पानी मैंने इसमें ऐड करके इसको 5 से 6 मिनट तक पकाया था शीरे को। थोड़ा सा ये गाढ़ा हो गया। अब सारी की सारी चमचम मैंने इसमें उठा के डाल दी हैं। अब तकरीबन 4 मिनट तक मैं इसको तेज़ आंच पे पकाऊंगा। उसके बाद थोड़ी सी आंच को कम कर देंगे और 4 मिनट में ये फूल जाएंगी अच्छे से। तो माशाल्लाह से 4 मिनट दोस्तों हो चुके हैं। अब चमचम चेक कर लेते हैं कि फूली है या नहीं। इस तरीके से चमचा आपने लाजमी चलाते रहना है 1 से 2 मिनट के बाद इसके ऊपर, ताकि ये सारी अच्छे से पक जाए। तो देखें माशाल्लाह से चमचम जो है वो हमारी फूल चुकी है। अब जो फ्लेम है वो मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ और अब हल्का हल्का सा हमने इसमें पानी ऐड करना है 3 से 4 मरतबा, क्योंकि शीरा जैसे पकता रहता है शीरा गाढ़ा हो जाता है। अगर जो आप ज़्यादा गाढ़े शीरे में चमचम पकाएंगे तो ये ऊपर से पक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो पानी का इस्तेमाल आपने 2 से 3 मिनट के बाद हल्का हल्का सा छींटा इसमें लाजमी लगाना है। पानी ही है जिससे कि अंदर तक पकती है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद आपने पानी का छींटा लाजमी लगाना है और इसको आप चेक भी कर सकते हैं इस तरीके से हाथ से उठा के दबा के। ये अंदर से बिल्कुल खाली होनी चाहिए। तो मैं दोबारा इसमें पानी शामिल कर रहा हूँ। तो ये पानी का जो प्रोसीजर है मैं आपको बता दूं, हर 2 से 3 मिनट के बाद 4 मिनट के बाद मैं पानी शामिल कर रहा हूं दोस्तों। और चमचम जो है वो 12 से 15 मिनट के अंदर पकती है शीरे में। 12 से 15 मिनट तक शीरे में आप इसको पकाइएगा। उसके बाद आप बीच में इसको इस तरीके से चेक भी करते रहें। अगर जो ये अंदर से बिल्कुल खाली हो जाए तो चमचम आपकी तैयार हो जाएगी बिल्कुल।
थोड़ा सा पानी और मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। पानी का मैं आपको बता दूँ, मैंने नॉर्मल इसमें पानी ऐड कर रहा हूँ, नलके का पानी, गर्म या ठंडा कोई सा पानी नहीं है, नॉर्मल है। तो अब देखिए माशाल्लाह से ये अंदर से बिल्कुल पक चुकी है, अंदर से इसके बिल्कुल सख्तपन नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है अंदर से। अब मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड करूँगा ताकि ये शीरे में अच्छे से डिप हो जाए, और फिर शीरे का जो है वो चूल्हा बंद कर देंगे। अब जो शीरा है वो मैंने बिल्कुल पतला बना लेना है ताकि ये शीरे के अंदर बैठ जाए। और चूल्हा भी दोस्तों इस वक्त जल रहा है, क्योंकि मैं इसमें कच्चा पानी ऐड कर रहा हूँ, तो इसको थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करते रहेंगे इसमें, और चम्मच भी इस तरीके से चलाएंगे। मकसद ये है कि इसको शीरे को पतला करना है, क्योंकि जिस शीरे में हमने चमचम बनाई थी वो शीरा गाढ़ा था काफ़ी, तो इसको पतला कर लेते हैं शीरे को इस तरीके से। तो देखिए माशाल्लाह से अब ये चमचम जो है वो शीरे में बिल्कुल अच्छे से डिप हो चुकी हैं, बैठ गई हैं शीरे में। अब चूल्हा मैं बंद कर दूँगा और इसको नीचे उतार लेते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो दोस्तों चमचम मैंने चूल्हे से नीचे उतार ली। अब इसको ठंडा होने के लिए मैं रख देता हूँ तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर में। जैसे ही चमचम ठंडी हो जाएगी तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगा। और शीरा भी देख लें आप, इस वक्त काफ़ी पतला शीरा है, एक तार भी नहीं बन रही है इसकी, बहुत पतला शीरा मैंने कर दिया इस वक्त। तो अब ये पतले शीरे में रहेंगी। तो माशाल्लाह से चमचम हमारी ठंडी हो चुकी है अच्छे से। अब इसको डिश आउट कर रहे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ डिश आउट करके किस तरीके की हमारी चमचम बनी है। मैं एक पीस आपको इसको तोड़ के काट के भी दिखाऊंगा, तो आप देखिएगा कि इंशाल्लाह हमारी चमचम जो है वो कितनी अच्छी बनी है। और आप ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि किस तरीके की मेरी चमचम बनी है, और ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। थोड़ी सा मैंने इसकी गार्निश भी कर दी है, इसको सजा भी दिया है। अब एक पीस आपको मैं काट के दिखा दूंगा, तो आप देखिएगा दोस्तों किस तरीके की हमारी चमचम बनी है। मैं भी देखता हूँ, आप भी चेक करें इसको काटते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी सॉफ्ट और अंदर से बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। अंदर से आप इसका जाल देख लें, शीरा देख लें, इसके अंदर कितना ज़्यादा शीरा है और बिल्कुल पकी हुई है। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो, आपको कैसी लगी ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।